कभी कभी प्यार एक ऐसी आग बन जाता है जो सब कुछ जला देती है, दिल, दिमाग और इंसानियत तक। और ये कहानी है एक ऐसे दीवाने की जिसका प्यार एक जुनून बन गया। वेलकम गाइज, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ स्टोरी जहां लव और मैडनेस एक ही लाइन पे चल रहे हैं। एक दीवाने की दीवानियत, ब्लास्ट। एक निशाने की तरह वो पहली मुलाकात होती है बिटवीन हर्षवर्धन रानीज विक्रमादित्य भोंसले एंड सोनम बाजवा's अदा रंधावा, two souls who believe love is freedom, not possession. From the very first glance, the film sets the tone, romance with depth, emotion with intensity. पूरे फर्स्ट हाफ में the visuals embrace that vintage romantic vibe. Slow motion walks, intense eye contact, mellow background score. पर जैसे जैसे मोहब्बत गहरी होती है, विक्रम की इनसिक्योरिटीज जागती हैं। अदा का फ्री स्पिरिट एटीट्यूड उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो ही एटीट्यूड एक सबसे बड़ा थ्रेट भी बन जाता है। इन हिज माइंड लव इक्वल्स कंट्रोल, अदा डिफाइंस लव एज लिबरेशन। ये क्लैश क्रिएट करता है फर्स्ट मेजर ट्विस्ट। Dialogue moments like, I don't want to possess you because I already own you. और हाँ, तुम आज़ाद हो पर मेरे साथ ही। उन लाइन्स में इमोशन है पर एक शैडो भी of something dangerous. Part 1 ends with a promise. Ada refusing Vikram's proposal in her own style and Vikram realizing कि this love journey won't be just beautiful shots and songs. ये deviated शेप ले लेगी और उनमें से कोई विनर नहीं रहेगा। सेकेंड हाफ में टोन शिफ्ट होती है। रोमांस का कलर डार्क शेड लेता है। विक्रम का वर्ल्ड रिवॉल्व करने लगता है अराउंड अदा और उसका आर्ट लवर इमेज चेंज हो जाता है इनटू वन साइडेड डिवोशन। रिव्यूअर्स नोट करते हैं कि व्हाट बिगिंस एज ऑल कंज्यूमिंग रोमांस सून स्पाइरल इनटू ऑब्सेशन। अदा एक स्टार फिगर बन जाती है इन देयर वर्ल्ड। पापराजी, स्टेज लाइट्स, ग्लैम और उनके बीच का गैप वाइडन करता है। विक्रम चेस करने लगता है, अदा डिफेंड। इमोशनल सीन्स फिल अप विथ आर्ग्यूमेंट्स। तुम मुझे चाहो या ना चाहो पर मैं चाहूँगा। अदा रिप्लाइज, मेरा होना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। विजुअली द फिल्म यूजेस रेन सोक्ड नाइट्स, सिटी लाइट्स और इमोशनल क्लोजअप्स टू एम्फसाइज द डिसेंट। अब सॉन्ग्स भी हॉन्टिंग लगते हैं रादर देन जॉयफुल। बैकग्राउंड स्कोर रिमाइंड्स अ हार्टबीट दैट स्किपिंग। कॉन्फ्लिक्ट पीक करता है व्हेन विक्रम्स ऑब्सेशन क्रॉस लाइन। ही ट्राइज टू इंटरवीन इन अदा's career, her choices. Her freedom becomes his pain. The story builds toward breaking moment where realization dawns that love, if it consumes you, you'll lose what you started for. Then part 2 ends with Ada walking away. Vikram left alone in spotlight's glow. उसका वर्ल्ड स्पार्कल गया, बट अदा's लाइट अब उसके हाथ से निकल रही है। एंड उस मोमेंट विक्रम नोज दिस इजंट द लव स्टोरी ही एक्सपेक्टेड, इट्स अ वॉर ऑफ सेल्फ।
विक्रम डीपर इंट्रोस्पेक्शन में जाता है। उसके ड्रीम्स शैटर्ड नहीं, वरन रीशेप्ड। ही एक्सेप्ट्स के अदा का फ्रीडम उसकी ओनरशिप नहीं है। फिल्म डायरेक्टर मिलाप जवेरी और राइटर मुश्ताक शेख ने स्क्रीन प्ले में दिखाया है कि ऑब्सेशन का अंत हीरोइज्म नहीं, ह्यूमिलिटी है। अदा भी अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट हो जाती है। शी कन्फ्रंट्स विक्रम, मेरा प्यार तुम्हारे हिसाब से नहीं चला, वो अपनी धुन में चला। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनली हैवी है। सीन्स वेयर विक्रम रिलिंक्विशेस कंट्रोल और अदा स्टैंड्स फ्री। परफॉर्मेंस हाईलाइट, हर्षवर्धन राणे के ब्रूडिंग शेड्स और सोनम बजवा की वल्नरेबिलिटी रिव्यूज मेंशन देयर सिंसेरिटी डिस्पाइट द नैरेटिव्स फ्लॉज। फाइनल montage, cover of old love songs, close-ups of tears, and a last freeze frame, Vikram watching Ada's silhouette fade into spotlight while his face reflects acceptance. Cinematic graphics से प्यार लम्हा थी, दीवानियत अमर हो गई। Part 3 ends with voice over, एक दीवाना था और अब उसकी दीवानगी उसके खुद के सपने बन गई। स्क्रीन फेड्स, क्रेडिट्स रोल और ऑडियंस रियलाइज करती है कि दिस वॉजंट अबाउट विनिंग लव, दिस वॉज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका इंतज़ार सब कर रहे थे। आफ्टर ऑल द केओस, ऑब्सेशन और हार्ट ब्रेक, विक्रम खुद से एक सच्चा सवाल करता है, मैं प्यार कर रहा था या सिर्फ हारने से डरता था। इस एक लाइन के बाद मूवी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है अपने सोल मोड में। अदा स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है, ब्राइट लाइट्स, क्लैपिंग ऑडियंस और उसके फेस पे वो सुकून जिसमें पेन भी छुपा है। दूर से क्राउड के बीच विक्रम खड़ा होता है, बिना कुछ बोले, बस देखते हुए। उसके आंखों में रिग्रेट नहीं, बस एक शांत एक्सेप्टेंस होता है। नैरेटर के वर्ड्स एको करते हैं, दीवानियत वो नहीं जो हमेशा मिल जाए, दीवानियत वो है जो कभी खत्म ना हो। बैकग्राउंड में सॉफ्ट पियानो स्कोर बजता है और फ्लैशबैक्स दिखते हैं। उनकी पहली मुलाकात, उनकी हंसी, उनकी लड़ाई और उनके अलग रास्ते। कैमरा विक्रम के फेस पे जूम करता है और वो स्माइल करता है। पहली बार बिना अदा की भी खुश लगता है, क्योंकि अब उसने सीख लिया है प्यार कभी पजेस नहीं होता, सिर्फ महसूस होता है। कट टू लास्ट सीन, अदा अपनी डायरी बंद करती है, लिखती है, कुछ कहानियाँ लिखने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। स्क्रीन फेड होती है विद पोएटिक नरेशन। हर दीवाना अपनी कहानी लिखता है, पर हर दीवानियत एक नई जिंदगी देता है। वो गया नहीं, बस खुद में खो गया और उस खोजने में ही उसे मिल गया सुकून। देन टाइटल रीअपियर्स, एक दीवाने की दीवानियत, लव बियॉन्ड लिमिट्स। स्लो ऑर्केस्ट्रल थीम प्लेज और क्रेडिट्स के साथ एक कोट फ्लैश होता है, When love stops being a cage, it finally becomes wings. ऑडियंस के लिए ये एंडिंग एक क्लोजर नहीं, एक रियलाइजेशन होती है। कहीं ना कहीं हम सब में एक दीवाना होता है जो किसी चीज़, किसी इंसान, किसी सपने के लिए पूरी दुनिया भूल जाता है। बट द फिल्म रिमाइंड्स यू, कंट्रोल नहीं, कनेक्शन मैटर करता है। प्यार सिर्फ तब अमर होता है जब तुम उसे छोड़ देते हो जिंदा रहने के लिए। और जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होती है, एक लास्ट डायलॉग सुनाई देता है, मैं दीवाना था पर अब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, समझना है।